कपिल मिश्रा ने थूका याद तो रखोगे ना भैया, इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या? क्या उसे गाली दी हमने? उसी ने हमें उल्टा बोला कि 11 साल तेरा बाप था, करवा लेता, है ना? हटाने का प्रयास कर रही है, जबकि आराम से बैठे थे फिर भी पुलिस हटाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मेरा सवाल वही है बार बार, अगर इतनी तत्परता डंपर को रोकने में कर दी जाती तो मुझे लगता है ऐसा एक्सीडेंट तो होता ही नहीं होता। भैया अगर ऐसे पुलिस वाले बड़े डंपर को रोकते तो एक्सीडेंट होता? यही रहता सोनिया विहार में। तो आप देख रहे हैं VYTV 18 लाइव, विचार, समाज और सच्चाई का मंच। इस वक्त मेरी मौजूदगी नानकसर में है, क्योंकि लगातार सोनिया विहार में दुर्घटना का जो आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जैसा कि परसों जो है एक बच्ची का एक्सीडेंट होता है, एक भारी डंपर जो कि आता है तेज रफ्तार में और आमने सामने की टक्कर मारता है, जिसमें लड़की का जो सर है उसके सर ही वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन आज हम आपको वो चीज़ दिखाने लाए हैं जहाँ पर कानून तो कहता है, ये बोर्ड है, कैमरा पर्सन से बोलूँगा दिखाए, हालांकि बोर्ड पूरी तरह से जो है न जाने काल की गर्त में जा चुका है ये बोर्ड। ये ध्यान देने वाली चीज़ है, नो एंट्री 24 आवर्स, ये सारे हैवी व्हीकल्स के टाइप्स लिखे हुए हैं इसमें। ये व्हीकल यहाँ से उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। कायदे से ये सरकार का नियम है, पुलिस को इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इसको पुलिस को रोकना भी चाहिए। आगे जाके चौकी भी है और पुलिस का जो है वहाँ पे पुलिस बल मौजूद भी रहता है वहाँ पे आगे जाके। लेकिन अब सवाल ये है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सवाल है और जो जिनके संदर्भ में दिल्ली पुलिस काम कर रही है, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्रालय जिनके अंदर में दिल्ली पुलिस काम कर रही है, मैं डरूंगा नहीं, मैं बहुत स्पष्ट सवाल पूछूंगा कि ये बोर्ड लगने के बाद वो जो बड़े बड़े बाहरी वाहन चलते हैं वो किसकी परमिशन से चलते हैं और किस वजह से चलते हैं और किसके दबाव में चलते हैं? क्योंकि सीधा सवाल यह है कि जब आपने इस रोड पर वो गाड़ियां ही बैन कर रखी है जहां पर 24 घंटे पुलिस मुस्तैद है, फिर भी अगर वो गाड़ी चली जा रही है तो मुझे लगता है उन पुलिस वालों को वर्दी छोड़ देनी चाहिए और नेता को अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए, ताकि जनता फिर अपने हिसाब से यहाँ पर जो है जो इन भारी वाहनों को रोकेगी। क्योंकि आपको तो इतने अवसर, आपको इतने मौके दिए जा चुके हैं, लेकिन जब आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो मजबूरन जनता करने पे मजबूर हो सकती है। और सवाल यही है दोबारा से कि इसकी वजह से दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सबसे पहले आपसे जवाब मांगना चाहूँगा, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जवाब मांगना चाहूँगा, जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी जो हैं उनसे जवाब मांगना चाहूँगा कि जब बोर्ड लगने के बाद यहाँ पर एंट्री बैन है तो गाड़ी गई कैसे? क्या उसकी जांच नहीं करानी चाहिए या फिर उन हथियारों को जो जिस माँ ने अपनी एक लड़की को खोया, अपने बेटे को खोया, पति भी घायल है, या उनको क्या उनके हथियारों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन हथियारों पर कार्रवाई हो सके। मोल लिया है, मैं यही तोड़ने अभियान का निवासी हूँ। मैं जब भी लोड पाल करता हूँ कुछ ना कुछ मेरे साथ आता होता लेता है। ये देखो कल भी लोड कर रहा था, किसी गाड़ी वाले ने मार दिया। मेरे को विनती है ये पुट्टा डबल होना चाहिए, ये पुट्टा डबल होना ही चाहिए। क्योंकि उसका डबल होना यहाँ की मजबूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप एक बात बताइए, देखो मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक यहाँ का सदस्य हूँ, मैं एक सोनिया विहार की तीसरे पुस्ते की दुकानदार हूँ मैं, ठीक है। आज हम लोग अनशन पे हैं, 400 दुकानें हैं हमारे तीसरे पुस्ते पे, सारी बंद है। क्यों? हमारा कोई वो तो है नहीं कि भाई हमें कुछ पॉपुलैरिटी मिल रही हो। रीज़न ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी दुकान छोड़कर यहाँ आ रहा है, उसकी वजह ये है, एक छोटी सी बच्ची जिसने ज़िंदगी अपनी देखी भी नहीं थी, उसकी ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई, उसकी क्या गलती रही होगी? वो अपने पेरेंट्स के साथ जा रही थी, गलती सिर्फ उसकी इतनी रही होगी सर, सोनिया विहार में उसका जन्म ले लिया। अब एक बात बताइए, जो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बोट लेकर आएंगे, क्रूज़ लेकर आएंगे, यहाँ पे अमेरिका से तो कोई यहाँ पे क्रूज़ पे चलने नहीं आएगा। आएगा कौन? यहाँ की आम जनता आएगी। यदि आम जनता की जो युवा पीढ़ी है वही नहीं बचेगी तो कौन आएगा इसके अंदर? जो फंड आपको उस चीज़ के लिए मिला है, मेरा बस ये कहना है
जो फंड आपको उस चीज़ के लिए जो भी पास हुआ है वो फंड अगर आप डबल पुश्ता कराने में लगा दें, डेथ बॉडी घुमाएंगे क्रूज में, फिर लग रहा है करना पड़ेगा ना ये फिर। और क्या करे आदमी हम यहाँ पे सुबह से रात से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, ना किसी ने खाना खाया ना पिया है, रात भर यहाँ पे हम लोग, आपको पता है पीछे यमुना की वजह से यहाँ पे कितनी ओस पड़ती है, रात भर ब्लैंकेट तक भीग गए हमारे। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमारा कोई वो तो है नहीं कि भैया हम तो इस चीज़ के लिए बैठे हैं, किसी के भले के लिए बैठे हैं। अगर यहाँ पे कुछ पुश्ता डबल हो भी जाएगा, सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है। अभी इसने बताया इसको रोड पार करने में अगर रोड पार करते ही कोई ना कोई बाइक वाला जरूर मारता है। मैं इसलिए किसी ना किसी से मदद मांग के रोड पार करता हूँ। मैं सुबह जॉगिंग करने आता हूँ, तभी लोगों से मदद मांग के करता हूँ। सोचिए अगर डबल पुश्ता होता तो क्या ये नौबत आती? डबल नहीं आती, कभी नहीं आती। लेकिन ये चीज़ें इन बड़े बड़े नेताओं को समझ में क्यों नहीं आती है? जब इनको वोट मांगना होता है तो ये लोग फट से आ जाते हैं, अपने हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं और अपने वोट के लिए किस किस तरह की बातें करते हैं। हम इस सोनिया विहार की आम जनता है, ठीक है, हम बस ये चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये पुश्ता डबल कर दीजिए। जब तक पुश्ता डबल नहीं हो रहा है, जो बड़े बड़े वाहन है यहाँ पर उनकी आवाजाही बंद कर दी जाए, जिसकी वजह से कोई पीड़ित, किसी की माँ, किसी की रेखा, किसी की प्रीति, किसी की सुनीता, कोई बच्ची ना मरे, चाहे वो बच्ची हो चाहे वो भाई, अगर युवा ही मर जाएंगे तो क्या चलेगा? आप बताइए। ये उन बहरे और अंधे विधायकों को या कहे बहरी अंधी दिल्ली पुलिस को सुनना चाहिए। ये वीडियो जो अभी हमने आपको दिखाया, ये वो व्यक्ति है जो मुझे लगता है पूरी तरह से डिसेबिलिटी में है, और लेकिन फिर भी रोड पार करने का प्रयास करते हैं तो कोई ना कोई मार के चला जाता। अगर महाराज डबल रोड आप बनाए होते यहाँ पे, या बनाने का प्रयास किए होते, और इन भारी डंफरों को रोकने के लिए आपने जो ऑर्डर दिए थे, अगर उसका पालन दिल्ली पुलिस कर रही होती तो ऐसी घटनाएं जो लगातार सोनिया विहार में देखने को मिल रही है, ये ना मिलती। तो जरा ध्यान से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को उनको जरूर टैग कीजिएगा, ताकि उनको इस जनता का दर्द दिखे, इस व्यक्ति का दर्द दिखे। क्योंकि अगर इसने भारत में जन्म लिया है तो संविधान के अनुसार उसका भी मौलिक अधिकार है, उसको आज़ादी से जीने का अधिकार है। अगर इस तरह से जो है आपके चलते उसको परेशानी होगी तो मुझे लगता है आपका नेता होने पर भी आपको दिक्कत हटाने का प्रयास कर रही है, जबकि आराम से बैठे थे फिर भी पुलिस हटाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मेरा सवाल वही है बार बार, अगर इतनी तत्परता इन डंपर को रोकने में कर दी जाती तो मुझे लगता है ऐसा एक्सीडेंट तो होता ही नहीं होता। भैया अगर ऐसे पुलिस वाले बड़े डंपर को रोकते तो एक्सीडेंट होता? बिल्कुल नहीं। यही रहता सोनिया विहार में। तो क्या लगता है कि अगर ऐसा होता, अगर रोकते तो? खूनी सड़क बन गई है आज के टाइम में। खूनी सड़क, बढ़िया नाम दिया है, खूनी सड़क इन्होंने नाम दिया है। दिल्ली पुलिस लगातार जो है देखिए दिल्ली पुलिस द्वारा जो है इस धरने को रोके जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हलचल इतनी ज्यादा है कि जो है ये वो भीड़ का आलम है। कोई नहीं मार रहा घर चलो, घर हम कोर्ट जा रहे हैं, घर चलो। मनीष भैया, ये स्थितियां बन गई, डर नहीं लग रहा है अब कि ये कभी भी सब साथ हैं अपने, सब साथ है ना? सब साथ है अपने ना, डरने की जरूरत है कि जनता सब एक साथ है। देखो डंपर हटेगा और उसको हटना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बच्चे की बात नहीं है, ये पूरे सोनिया विहार पूरे कॉलोनी की बात है, बच्चा सबका है। लेकिन ये तो एक टारगेट मर्डर हो रहा है, एक साल के अंदर 12 बच्चों की मौत। कोर्ट जाने की बात जो है ये लोग कर रहे हैं। अब तो यार क्या बोल रहे, का याद तो रखोगे ना भैया, कपिल मिश्रा ने तू का याद तो रखोगे ना भैया। इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या? क्या उसे गाली दी हमने, उसी ने हमें उल्टा बोला कि 11 साल तेरा बाप था, करवा लेता, है ना भैया? क्या हमने उसे उल्टा बोला भैया? क्या कल से हम कुछ बोल रहे हैं? हम यही तो बोल रहे हैं, आजा 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 आजा। वो आया, किसी को भी विश्वास है वो आएगा। अब सुन लो, जैसे ये धरना खत्म होगा ना वो आएगा,
मोटी चमड़ी किसको कहते हैं मैं आपको बता रहा हूं। मोटी चमड़ी किसको कहते हैं? आशीष, जैसे ही धरना खत्म हो जाएगा ना, वो आएगा, सुनो क्यों, वो आएगा, वो लोगों से मिल लेगा, वो ये बता देगा 2 कौड़ी का आदमी जब तक था तब तक नहीं आया मैं। और आप सब गवाह हो कि मैंने ना आम आदमी पार्टी को राजनीति करने दी, ना भाजपा को राजनीति करने दी। वो जरूर आएगा, जैसे ही धरना खत्म होगा देख लेना, वो जरूर आएगा। और जब वो आ गया, माफ मत करना भाई, भाई माफ मत करना। उसने मेरे जीवन के 24 घंटे से बहुत कीमती समय बर्बाद किए। मैं अपने माँ बाप का बहुत लाडला हूं, तुम भी हो भाई, तुम लोग भी रात भर रहे हो। 1 सेकंड इनका चेहरा जरूर दिखाना भैया, भैया दोनों कैमरामैन भैया हमारे, इनका चेहरा जरूर दिखाना। यहाँ पर 1 उंगल की जमीन नाप के दिखा दो जहां पे ईंट न हो। ये सोए मेरे साथ पूरी रात, ये पूरी रात सोए भैया। ये ना प्रशांत, ये पूरी रात सोया भैया, ये भैया पूरी रात सोए। हमारे मुंह पे थूक आए भैया, हमारे मुंह पे थूक आए, और मेरे अंदर कोई ऐठ नहीं है, मैं तेरे बाप से भी नहीं डरता भैया, इसलिए बोल रहा हूं, मेरे संस्कार हैं। क्योंकि गलत किया भैया, बड़ा आदमी हो गया कि सोनिया बिहार पूरा बुला गए, फिर भी वो यहाँ पे नहीं आया। भैया नहीं आया, सांसद भी नहीं आया, सांसद को आना चाहिए, सांसद भी नहीं आया, सुनो मेरी बात, सांसद नहीं सांसद आया। सुनो सुनो, सांसद हमें कहता है, सांसद हमें कहता है संभल के चलना, सांसद हमें कहते हैं भैया संभल के चलना। सांसद हमें, अरे सुनो, सांसद हमें कहता है अपनी वीडियो में भैया संभल के चलना। भैया संभल के तो चल ही लेंगे, तभी तो बोल रहे टेम्पर बंद कर दो। हमारी अभी की जो लड़ाई है, सुनो, डबल पुश्ते के बिना हमारा उद्धार नहीं होगा, डबल पुश्ते के बिना हमारा उद्धार नहीं होगा। लेकिन अभी उद्धार होगा डंपर बंद करने से। डंपर मतलब आरएमसी प्लांट, डंपर मतलब आरएमसी प्लांट, डंपर मतलब भाई साथ दे देना। किसी के बाप में दम नहीं है जो आरएमसी प्लांट चला दे, भाई साथ दे देना। अब मुझे ये बता दो, एक बार दिल से बता दो भाई, तुम लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं तुम्हारा दूंगा, जीवन भर दूंगा। एक चीज बता दो, मुझे यहाँ कब तक रुकना चाहिए? वो आएगा भाई, भाई वो आएगा, भाई आएगा कपिल मिश्रा? भाई क्या किसी की अगर 2 बजे तक की टाइम, अगर किसी की बात हुई है, अगर किसी की बात हुई है कपिल मिश्रा से, मुझे बताओ क्या कपिल मिश्रा आएगा? मेरा साथ दे दोगे भैया? भैया मेरा साथ दे दोगे? कपिल मिश्रा में यहाँ आने की हिम्मत नहीं है तो वीडियो बना के अपना मैसेज तो भेजे कि हाँ हम इस डंपर को बंद कर रहे हैं, वो भी बंद क्यों नहीं कर रहा? बस भैया आप सुन लो मेरी बात भैया, सोचो वो मैसेज हाँ। भैया 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 सुनो, भैया सुनो, भैया एक बात की खबर मैं अपने न्यूज चैनल पे डालूंगा। वकील साहब खड़े हो जाओ, अब हमारी बारी आ गई है। भैया और कौन वकील है हमारे साथ जो प्रैक्टिशनर वकील है? ये 2 तो है। भैया हम क्या करने वाले हैं? हम इसमें रिट मूव करेंगे हाई कोर्ट में और यहाँ के लिए फेवरेबल ऑर्डर लेके आएंगे। पढ़ लिया इसे? बिल्कुल हमने फाइल तैयार कर ली है, बिल्कुल तैयार है, सबका बाप है। ऐसी मैच्योर फाइल है। अगर जिस दिन हम हाई कोर्ट में रिट मूव करेंगे, हम फेवरेबल ऑर्डर लेके आएंगे अपने लिए, सोने विहार की जनता के लिए, जो लोगों को इन्होंने मारा है, इनके खिलाफ भी हम जाएंगे और इनको बताएंगे कि लोगों की ताकत क्या होती है, वकील की ताकत क्या होती है। भैया साथ मत छोड़ रहे भैया। जैन साहब क्या कर रहे हैं? मैंडामस रिट फाइल होगी, मैंडमस रिट फाइल होगी भैया, और सादा पीआईएल फाइल होगी। पीआईएल इसलिए क्योंकि जनता हमारे साथ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनता ही बनता है, 101% बनता है। और जो ये रिट है ये मैंडामस में होगी, क्योंकि पहला आदेश हमें यही लेकर आना है कि यहाँ पे क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल मेन बात तो ये भी है कि हमें कोई आदेश नया नहीं लेकर आना, हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ऑलरेडी यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे चलना अलाउड नहीं है,
और उसके बाद हमारे जो यहाँ के विधायक हैं वो लॉ मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर होने के बावजूद ये लोग अपने ही विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बड़ी शर्मनाक बात है। और अब देखने वाली बात, दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी है कि इस रोड पर कोई भी हैवी व्हीकल नहीं चल सकता, उसके बावजूद चल रहे हैं। आप दे दो, आप सुन लो भाई, दिल्ली पुलिस ने हमारा पूरा साथ दिया है, ठीक है जी। अब हम आराम से सब लोग अपने अपने जगह हम जाएंगे, मेरा साथ मत छोड़ना, हमारा नेता ने छोड़ दिया, आराम से नहीं हटा रहा, अरे नहीं हटा रहा ना हटा रहा, उसे बहुत चाहता रात में हटा देता हमें, बिल्कुल गलत मत सोचो। ये आप उन लोगों को सुन रहे थे जिन्होंने इस धरने को मेन रूप से जो है एक दिशा देने का प्रयास किया। हम लोग भी धरने पे बैठे रहे और बातचीत करने का प्रयास किया। स्पष्ट रूप से बोला है कि जो है धरना बंद नहीं होने देंगे और दिल्ली पुलिस साथ दे रही है। हालांकि दिखाते हैं ये स्थिति अभी भी दिल्ली पुलिस के अंदर, दिल्ली पुलिस में अभी भी स्थिति ऐसी बना रखी है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी यहाँ पर मेंटेन की स्थिति में नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं लगातार मेंटेन नहीं हो रहा। आपसे क्या लगता है पुलिस वाले तो क्या कार्रवाई हो सकती है? भैया कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है, तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। जब लोग अपने अधिकारों के लिए बैठते हैं ना, तो पुलिस तो देखो आती है। सरकार के लिए बैठना चाहिए। यहाँ पे समझ लो जो भी गाड़ी सब समझ लो मौत के दम पर चल रहे हैं, ये कोई भी समझ लो आम आदमी कोई भी समझ लो सुनवाई नहीं है। पब्लिक मारे जा रही रोड पर, कोई समझ लो एक्सीडेंट यहाँ रोड पे होता रहता है। हमारे एरिया समझ लो जो भी समझ लो ये लाइव वीडियो अगर उनके दुख के परिवार में वो लोग शामिल हों, ये लाइव वीडियो अगर कपिल मिश्रा तक पहुंच रहा हो, मनोज तिवारी तक पहुंच रहा हो, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, गौर से इन चेहरों को देखिएगा। ये वही चेहरे हैं जब आप 3 साल बाद या 4 साल बाद वोट मांगने आओगे तो यही चेहरे आपको दिखेंगे, और जब ये आपके मुंह पर थूकेंगे और वोट के लिए आपको मना करेंगे तब आप हाथ मत जोड़ना। और तब आप लोग देख रहे हैं तब आप उनको बताइएगा कि कैसे किस तरह से इन्होंने जो है लोगों को रोकने का प्रयास किया। और बहुत हो गए, ज्यादा नहीं।